नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा। भले बाहर काफी सर्दी हो, लेकिन आज MH1 न्यूज का स्टूडियो काफी गर्म है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा का पहलवान जो अब WWE के रिंग में अपना दम दिखाने को और भारत का परचम लहराने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सत्येंद्र डागर। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। थैंक यू। बातचीत करेंगे सत्येंद्र जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। WWE के रिंग में दम दिखाने को सत्येंद्र जी तैयार हैं और खली के बाद सोनीपत के छोटे से गांव के सत्येंद्र WWE के रिंग में अपना जौहर दिखाएंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देखिए। सोनीपत के छोटे से बांगड़ू गांव का रहने वाला सत्येंद्र डागर WWE में पहुंच चुका है। खली के बाद सत्येंद्र भारत का दूसरा पहलवान है जो WWE के रिंग में जौहर दिखाएगा। सत्येंद्र 8 साल की उम्र से ही कुश्ती खेलता आया है और करीब 20 साल की मेहनत के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है। सत्येंद्र ने बताया कि 15 और 16 जनवरी को दिल्ली में WWE के मैच होने जा रहे हैं, जिसमें बिग शो और जॉन सीना जैसे इंटरनेशनल पहलवान हिस्सा लेने पहुंचेंगे और इन्हीं के साथ सत्येंद्र की फाइट होनी है। सत्येंद्र का कहना है कि वो WWE में पहुंच गए हैं और अब उनका उद्देश्य WWE चैंपियनशिप बेल्ट जीतकर देश का नाम रोशन करना है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। सत्येंद्र इन दिनों काफी मेहनत कर रहे हैं और जिम में कई कई घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। अपने गांव से ही रेसलिंग की शुरुआत करी थी मैंने, खुद ही अकेला अपना रेसलिंग की स्टार्टिंग की और उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में मैंने मेरे घर 12-15 साल मैंने चंडीगढ़ में लगाए। तो अपनी एमेचर रेसलिंग है, मैट की रेसलिंग भी मैंने की और कुश्ती है, मिट्टी वाली कुश्ती भी मैंने की। तो पहले तो नहीं सोचा था खैर ऐसा कि वहाँ तक चले जाएंगे, क्योंकि हम तो इतना ही सोचते थे कि अपना टीवी में देखते थे कि हाँ बस उनको देख सकते हैं। तो खली के जाने के बाद थोड़ा सा लगा था कि हाँ हम भी जा सकते हैं, हमारे देश से भी कोई गया है। तो उसके बाद मेहनत की इसके लिए। सत्येंद्र की इस कामयाबी पर उनके परिजनों को नाज है। उनके पिता वेदपाल का कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो देश के लिए कुछ कर दिखाएंगे। बेटे सत्येंद्र से हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारी दुनिया में मेरे बेटे का नाम हो। सत्येंद्र का WWE में चयन होना आसान नहीं था। पिछले साल चंडीगढ़ में WWE की टीम आई थी, जहां 3 दिन तक ट्रेनिंग करवाई गई। उसके बाद दुबई में 60 पहलवानों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सबको पछाड़कर सत्येंद्र ने WWE में एंट्री करी। उम्मीद करते हैं कि सत्येंद्र भी खली की तरह WWE में जीत का परचम लहराएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि काफी मेहनत करनी पड़ रही है WWE के रिंग में, जहां 15 और 16 को इनका मुकाबला होने वाला है और कई इंटरनेशनल रेसलर्स जो हैं वो WWE के इस कंपटीशन में मौजूद भी रहेंगे। सत्येंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बांगड़ू से अमेरिका तक का जो सफर है वो कैसा रहा, कितना मुश्किल, क्या कुछ मुश्किलें जो हैं वो सामने आई, क्या कुछ प्रैक्टिस वहां करनी पड़ी? बागड़ू में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, तकरीबन 14-15 साल का था मैं। तब मैंने रेसलिंग शुरू की थी अपने आप ही अकेले ने, गांव में इतना कोई था नहीं क्रेज़। तो उस टाइम तो खैर ये नहीं था कि मैं इस लेवल तक इतना ऊपर चला जाऊंगा। मैंने अपनी जो इंडियन रेसलिंग है वो शुरू की थी, मिट्टी के गांव में शुरू की। उसके बाद फिर मन में आया कि अब मैं कर सकता हूँ, तो मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ मैट की रेसलिंग मैंने शुरू की। तो उसमें मैं सब कुछ, मैंने काफ़ी टाइटल भी जीते। इंडिया में हिंद केसरी का टाइटल होता है, सबसे बड़ा टाइटल रेसलिंग का। 3 बार मैंने हिंद केसरी का टाइटल जीता और काफ़ी सारे मिट्टी में भी कुश्तियाँ जीती। तो तकरीबन 15 साल तक का सफ़र मेरा यह रहा। इसमें उतार चढ़ाव बहुत आए मेरे को, इंजरी भी हुई काफ़ी सारी। तो लेकिन मेहनत करता रहा, लगा रहा हार्ड वर्क से। और एक दिन अभी दोस्त है मेरे, एक मोगा में जिम है उनका, राजू सलीना जी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि WWE से टीम आ रही है सिलेक्शन के लिए चंडीगढ़ में। तो तब मैं वहाँ गया उनके कहने पे और उन्होंने वहाँ मेरा बेसिक इंटरव्यू लिया था।
तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया वहाँ से कि आप ट्राई आउट के लिए दुबई बुलाएंगे आपको। तो दुबई जब उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पे ट्राई आउट था फिजिकल। 3 दिन के लिए 6-6, 7-7 घंटे उन्होंने एक्सरसाइज करवा के देखा, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हर चीज़ की उन्होंने जांच की। तो कई देशों से वहाँ आए हुए थे, तो वहाँ से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ फिर। जी, और मैं ये पढ़ भी रही थी कि जब आप चंडीगढ़ के इस जिम में, मोगा के जिम में जब आप गए थे, जहाँ अमेरिकन टीम मौजूद थी, तो काफी वो लोग काफी हैरान भी रह गए थे आपकी फिजिक को देखकर, और उसके बाद ही ये पूरा टेस्ट और जो ट्रेनिंग है वो शुरू हुई थी। कैसा फर्स्ट उनका जो एक्सप्रेशन था, या फिर किस तरह से रिएक्शंस आपको देखकर उनके हुए थे? आपकी बातचीत भी हुई होगी उनसे? हाँ जी, फर्स्ट तो पहले तो मैं वैसे जा ही नहीं रहा था, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारी जो रेसलिंग है इंडिया में, उसमें बॉडी फिजिक इतनी मायने नहीं रखती। पावर है, स्ट्रेंथ है, वो मायने रखती है यहाँ पे। तो ये गेम है, इसके लिए बॉडी ज़रूरी है। हमने देखा है, पहले से ही देखते थे, बचपन से रिंग में भी देखते थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी उनकी होती है। तो मेरे को यह था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को प्रोसेस डाला कि आप कर सकते हो, आप जाओ। तो मैं उनके कहने पे गया, उनसे मिला, तो वो भी हैरान हुए, उन्होंने भी बोला, इम्प्रेस हुए मेरे से। तो उन्होंने बोला कि आपको हम सिलेक्ट करेंगे, आप ट्राई आउट हमारा पास करोगे तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। और स्ट्रॉन्ग फिजिक तो होनी ही थी। 2 बार के नेशनल कुश्ती चैंपियन रह चुके हैं सत्येंद्र जी, और साथ ही हिंद केसरी के टाइटल से भी नवाजा गया है। उस एक्सपीरियंस को भी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मैंने उसके लिए किया। अपने गांव से स्टार्टिंग की, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो फर्स्ट जब हिंद केसरी का टाइटल मैंने 2000 में जीता था, उस टाइम मेरे को ये था कि बस जैसे दुनिया जीत ली। हर एक पहलवान का, कोई भी यहाँ स्टार्टिंग करता है रेसलिंग, उसका सपना होता है कि वो हिंद केसरी का टाइटल जीते। मन में ही ये बात डाल दी जाती है बच्चों के कि भाई हिंद केसरी बनना है, तूने हिंद केसरी बनना है। मैट की कुश्ती का बढ़ावा अभी दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे पहले और इतना नहीं होता था। तो माइंड में एक ही चीज़ डालते हैं कि भाई तूने हिंद केसरी बन के दिखाना है। तो बस मन में एक ही टारगेट रहता था, हिंद केसरी बनना है। तो मैं हिंद केसरी बना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, शायद इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं हुई आज तक। बहुत बड़ा सम्मान भी अपने आप में पहलवानों के लिए रहता है हिंद केसरी का। बचपन से ही काफी शौक रहा है, आपने बताया भी कि 15 साल की उम्र से ही आपने कुश्ती शुरू भी कर दी थी। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो 15 साल की उम्र में ऐसे होते थे, और हम में से बहुत ऐसे होंगे कि एक घर वालों का एक थप्पड़ भी पड़ जाता था तो रोना आ जाता था, लेकिन 15 साल की उम्र से कुश्ती करना, और आपने बताया कि पहले शौकिया किया, उसके बाद फिर प्रोफेशनल भी हो गए। कभी डर नहीं लगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि दर्द काफी होता है कुश्ती में और आगे बढ़े और कुछ करें? नहीं, देखिए, मेरे को पहले से ही, बचपन से ही काफ़ी शौक था। छोटा सा था, 7-8 साल का था, तब से ही मेरे को शौक था रेसलिंग का। ये नहीं पता क्यों, मेरे दादाजी थे, अच्छे रेसलर थे, लोग हरियाणा के माने हुए रेसलर थे, रामदिया पहलवान नाम है उनका। तो मैं तो उनको नहीं देख पाया, मेरे पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनकी वजह से लगा कुछ भी, मेरे को काफ़ी शौक था रेसलिंग का। तो घर वालों को मैं बचपन से ही बोलता था, वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो डरते थे कि इंजरी होती है, चोट लगती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो अकेले में मैंने चुपचाप चोरी से रेसलिंग शुरू कर दी। अपना मंदिर है गांव में, वहां जाके मैंने अपना मिट्टी का अखाड़ा बनाया, और वहां अकेले ही रेसलिंग शुरू कर दी। तो गांव से धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लग गए वहाँ। तो गांव में एक बार हमारे गांव में कुश्तियाँ होती थी हर साल, तो वो कुश्ती में मैंने अपनी कुश्ती लड़ी। तो तब घर वालों को पता चला कि ये रेसलिंग करता है। गाँव वालों ने भी फिर बोला, घर वालों को, पेरेंट्स को बोला कि आप इसको करने दो रेसलिंग, ये अच्छा रेसलर बनेगा। तब घर वालों ने थोड़ी सी परमिशन दी कि हाँ चल कर ले। तो नहीं तो घर वाले पहले पढ़ाई के पीछे जोर डालते थे। मेरे तो खून में ही रेसलिंग थी, बस वही करने का मन था। खून में ही रेसलिंग। तो दादाजी जो थे वो सबसे बड़ी प्रेरणा बने आपके लिए। घर वालों का पहला रिएक्शन, जैसा कि आपने बताया, पहले तो मंजूरी नहीं मिली थी आपको कुश्ती के लिए, पहला जो रिएक्शन था घर वालों का कि नहीं मैं कुश्ती करना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ, क्या कुछ रिएक्शन रहा? किस तरह से उन लोगों ने इस पूरी बात पर रिएक्ट किया? उन्होंने बिल्कुल, मम्मी पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि एक मेरे चाचा के लड़के हैं, वो भी मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं प्रदीप। तो वो भी रेसलिंग करते थे मेरे से पहले। तो उनको इंजरी वगैरह काफ़ी हो गई थी पहले, घर वाले पहले ही मना करते थे। फिर कुछ उनको भी इंजरी वगैरह लग गई थी, तो घर वाले बिल्कुल साफ मना करते थे कि नहीं रेसलिंग नहीं करनी, और चाहे कुछ कर ले रेसलिंग नहीं करनी जी। तो फिर उनको देख के लगा कुछ भी है, बस मेरे मन में रेसलिंग ही थी जी। तो घर वालों का जब थोड़ा सा विश्वास हो गया, कुश्ती मैंने लड़ी, अच्छी कुश्ती दिखाई, तो उनको विश्वास हो गया चलो और कुछ नहीं करेगा, रेसलिंग ही कर ले, तो यही कर ले, ठीक है। और कुछ नहीं करेगा, रेसलिंग ही करना चाहता है तो रेसलिंग ही कर ले, इसी में मन लगता है, यही पैशन है तो रेसलिंग ही कर। हालांकि घर वालों के मन में डर जरूर था, लेकिन सत्येंद्र बिल्कुल नहीं डरे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और बातचीत यूं ही जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।